खुशामदीद। सऊदी अरब में बैंक अकाउंट खोलना हो या कोई सरकारी काम, कौमी पता एक लाजमी चीज़ है। तो चलिए आज इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाते हैं और देखते हैं कि एसपीएल की वेबसाइट पर इसे ऑनलाइन कैसे रजिस्टर किया जाता है। तो सवाल यह है कि सऊदी कौमी पता बनता कैसे है। देखिए, पहली नज़र में यह प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए हम इसे बिल्कुल आसान कर देंगे। हमने इस पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को इतने आसान स्टेप्स में तोड़ दिया है कि ये काम चुटकियों में हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और अहम काम है सऊदी पोस्ट यानी एसपीएल की वेबसाइट पर एक नया अकाउंट बनाना। समझें कि यही पूरे प्रोसेस की बुनियाद है। ओके, तो शुरुआत बिल्कुल सिंपल है। बस गूगल पर जाकर नेशनल एड्रेस KSA सर्च करना है। जो सबसे पहला रिजल्ट आएगा ना, सऊदी पोस्ट एसपीएल का, बस वही सही वेबसाइट है। वेबसाइट खुल जाए तो मेनू आइकन पर क्लिक करें, वहां से नेशनल एड्रेस सिलेक्ट करें और फिर रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर दें। अब इस पेज पर एक चीज का खास ख्याल रखना है कि इंडिविजुअल का ऑप्शन सिलेक्ट हो। उसके बाद बस अपना इकामा नंबर और डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ठीक एंटर करके कंटिन्यू दबा दें। ओके, अब बारी आती है अकाउंट डिटेल्स की। यहां एक चलता हुआ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालना है। फिर एक यूनिक सा यूजर नेम सोचना है, एक मजबूत सा पासवर्ड बनाना है और बस साइन अप पर क्लिक कर देना है। अच्छा, पासवर्ड के बारे में एक जरूरी बात, वेबसाइट थोड़ी सख्त है इस मामले में। पासवर्ड में कम से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल सिंबल जैसे कि डॉट होना लाजमी है। अगर ये रूल्स फॉलो किए तो आगे कोई मसला नहीं होगा। जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे, फौरन दिए गए मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड यानी OTP आएगा। बस वो कोड वहां एंटर करना है और अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। जबरदस्त, तो अकाउंट तो बन गया। अब चलते हैं असल काम की तरफ, यानी इस नए अकाउंट में अपना एड्रेस रजिस्टर करना है। अकाउंट बनने के फौरन बाद दोबारा से उसी यूजर नेम और पासवर्ड से वेबसाइट में लॉगिन करना है। सिक्योरिटी के लिए फोन पर एक और OTP आएगा। हाँ, एक और, बस उसे एंटर करके आगे बढ़ना है। एक दफा लॉगिन हो गए तो फिर से वही शुरू वाला प्रोसेस करना है। मेन्यू में जाकर नेशनल एड्रेस सेलेक्ट करना है और फिर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। इससे एड्रेस वाला फॉर्म खुल जाएगा। अब यहां थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि ये स्टेप बहुत जरूरी है। मैप पर जूम करके अपनी बिल्डिंग का बिल्कुल सही लोकेशन ढूंढना है और पिन को ठीक उसी जगह पर सेट करना है। यही डिजिटल एड्रेस की असली पहचान है। मैप पर लोकेशन सेट करने के बाद एक फॉर्म सामने आएगा। इसमें कुछ आसान सी चीजें बतानी है, जैसे कि घर अपार्टमेंट है या विला, रेंट पर है या अपना, और एड्रेस परमानेंट है या टेम्पररी। हाँ, और एक बिल्डिंग की फोटो भी अपलोड करनी होगी और बिल्डिंग का नंबर भी लिखना होगा। ये सब डिटेल्स भरने और फोटो अपलोड करने के बाद सिंपल नेक्स्ट, रिव्यू एंड कंफर्म के बटन पर क्लिक कर दें। फाइनल सबमिट करने से पहले ये रिव्यू वाला स्टेप बहुत जरूरी है। यहां आराम से सब कुछ डबल चेक करना है, बिल्डिंग नंबर, पोस्टल कोड, रोड का नाम और खास करके मैप पर पिन की लोकेशन। अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो एडिट का बटन है ना, उससे ठीक कर सकते हैं। तो बस हम मंजिल के बिल्कुल करीब है। ये आखिरी हिस्सा है जहां हमारा नेशनल एड्रेस फाइनल होकर ऑफिशियली रजिस्टर हो जाएगा। जब बिल्कुल तसल्ली हो जाए कि सारी इन्फॉर्मेशन 100% करेक्ट है, तो बस टर्म्स एंड कंडीशंस वाले बॉक्स पर टिक लगाएं और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दें। और यह है फाइनल स्टेप। फोन पर एक आखिरी बार OTP आएगा। इस कोड को एंटर करते ही प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। और ये रहा सक्सेस मैसेज, योर नेशनल एड्रेस इज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। इसका मतलब है कि नेशनल एड्रेस अब ऑफिशियली रजिस्टर हो चुका है और इस्तेमाल के लिए तैयार है। बहुत मुबारक हो। अच्छा, इस पेज को बंद करने से पहले एक आखिरी और बहुत जरूरी काम, इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अपने नए नेशनल एड्रेस की डिटेल्स का रिकॉर्ड रखना बहुत अहम है। तो लीजिए, ये जरूरी काम तो हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इस नए रजिस्टर शुदा एड्रेस को इस्तेमाल कहां करना है। बैंक से लेकर हर सरकारी इदारे तक इसकी जरूरत हर जगह पड़ेगी और अब ये सहूलत सबके पास है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।